रामपुर नामक गांव में सुंदरी अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति भीखू और बेटा अंकित और बेटी प्रिया है। सुंदरी और भीखू दोनों बहुत गरीब थे। ये दोनों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खेत में काम करते हैं। मुझे लगता है कि अब प्रिया की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब दोनों का कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में किसी के बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ हमने ही बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन अब बीच में पढ़ाई से रोकना ठीक नहीं है। तुमको ये लगता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार रही है। हमारी मजबूरी के लिए सिर्फ प्रिया को ही क्यों झेलना है? अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अंकित को पढ़ाते हैं और प्रिया की शादी कर देंगे, और क्या। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। भीखू अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन भीखू ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सुनार धनीराम अपनी दुकान पर बैठा था कि तभी उसके पास अंकित अपने दोस्त अमित के साथ आया। आओ आओ, ये धनीराम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम अभी छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? चाचा, खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। आज फिर से 2 मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह वाह, अब मजा आएगा। और धनीराम इसीलिए ही तो यहाँ बैठा है, ताकि ऐसे मुर्गे काट सकूं। क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या? अरे वाह वाह, मैं बेचने से ज्यादा खरीदने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खरीदता हूँ। बताओ क्या लाए हो? मेरे पास ये सोने की चेन है, मैं इसे बेचने आया हूँ। चेन? ये कहाँ से लाए हो? आप सवाल बहुत पूछते हो, अब जल्दी से मुझे इसके पैसे दो, मुझे मेरी माँ ने दी है। ठीक है, मैं इसे अभी तोल नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि पास के किसी कांटे पर चलते हैं, वहाँ इसका वजन पता चल जाएगा और मैं तुमको पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब कुछ भी करो, लेकिन मुझे जल्दी से माँ के लिए दवाई लेनी है और एक साड़ी भी खरीदनी है। रुको भैया, कोई लोहा बेचने नहीं आए हो, तुम यहाँ सोना बेच रहे हो, तो तनिक समय तो लगेगा ना। अगर गलत तुल गया तो कहते फिरोगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, या तुमने बेईमानी कर ली। सुनार धनीराम उन दोनों को भारी सामान तोलने वाले कांटे के पास लेकर गया। मैं इसको अब तोल देता हूँ। धनीराम ने चैन को एक पलड़े में रखा और दूसरी तरफ वजन भी नहीं था, फिर भी दोनों पलड़े बराबर हो गए। धनीराम ने अजीब सा मुंह बना लिया। क्या हुआ? ये सोने की चेन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ये सोने की ही है। अब इसके अंदर कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ ये है कि अब ये समाप्त हो गई है। सोना भी समाप्त होता है? हाँ, जो भी चीज बनी है उसको खत्म तो होना ही है। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हें 100 रुपए दे देता हूँ। वैसे ये मेरे किसी काम की नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं पढ़ा कि सोने का वजन कम हो जाता है। तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन ये हमारा खानदानी काम है, इसलिए हमने सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है और तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब मेरे पास से सीधे पड़ गए। बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। धनीराम ने 25,000 का माल 100 रुपए में खरीद लिया। अंकित और अमित दोनों दुखी मन से घर चले गए, लेकिन अंकित इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। पिताजी, वो सोने की चेन जो सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म हो गया है। सुनार ने उसके ये 100 रुपए दिए हैं। क्या? वो बेईमान धनीराम पूरी सोने की चेन ठग गया? इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, लेकिन बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। वो बेईमान धनीराम बच निकलता है। इसको कभी न